हेलो। हेलो सत साहब भगत जी। सत साहिब जी। भगत जी, मेरी जो मम्मी है ना जी। वो हॉस्पिटल में। भगत जी, मेरी जो मम्मी है ना वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके ब्लड प्रेशर हो गया है, उसकी वजह से उनके ब्रेन में नस फट गई है। सारे अच्छा। ब्रेन में ब्लड भी फैल चुका है। अच्छा। अब डॉक्टर ने तो ये बोल दिया है उनको कि इसका तो कोई इलाज नहीं है ऐसे। तो अब आप देख लो, दुआ करो भगवान से। तो मैं गुरु जी से मैं अरदास लगा रहा था कि मम्मी को ठीक कर दो। अब मेरे में पता नहीं मैंने कितनी मेरे अंदर त्रुटियां होगी, शायद मैंने नामखंड किया होगा। मेरी सुन नहीं रहे गुरु जी। आप जी से अरदास है, आप जी लगा सकते हो तो मम्मी के लिए लगा दो अरदास। आपने नाम कब लिया भगत जी? भगत जी, हमने नाम लिया था 2019 के दिसंबर में। तो आपने सत्संग सुने हैं, इतना तो आपको पता ही होगा कि कोई भी भगत दूसरे भगत के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। भगत जी, इतना तो मुझे पता नहीं। अब इतना नहीं पता है इसका मतलब सत्संग नहीं सुने। सत्संग नहीं सुने इसका मतलब भक्ति मार्ग को आप लोग ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे। ज्यादा सीरियस नहीं लिया, इसी का ये नतीजा है कि आज आप हॉस्पिटल में। भगत जी, अब क्या करें? भगत जी, ये ईसा मसीह का मार्ग नहीं है जो एक दूसरे के लिए उनके घर घर जाके प्रार्थना करते रहो और अपनी भक्ति बर्बाद करते रहो। परमात्मा ने हमें जो तरीका बताया है, जो विधि बताई है, उसी हिसाब से हमारे को भक्ति मार्ग पे चलना पड़ेगा भगत जी। अगर आप सही भक्ति कर रहे हो, अगर आपकी मम्मी सही भक्ति कर रही है, मर्यादा में है, तो ऐसी नौबत परमात्मा आने नहीं देता अपने भगत को कि उसको हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना पड़े, उसको ऐसा ऐसा रोग हो जाए। और उसके बावजूद भी मान लो अगर किसी मर्यादा के टूट जाने से ऐसा काल का दाव लगा है, तो उसके लिए भगत जी तुरंत परमात्मा को दंडवत करके जाने अनजाने की हृदय से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। आगे से परमात्मा को विश्वास दिलाना चाहिए कि परमेश्वर आगे कोई भी गलती हम नहीं करेंगे आपके मार्ग में, और ज्ञान को आधार बना के भगत जी भक्ति करनी चाहिए। जी गुरुदेव को दंडवत करके पहले तो अपनी जो गलतियां उनकी क्षमा याचना मांगो। उसके बाद में आपकी मम्मी मतलब अभी मतलब बोल रही है क्या? हाँ जी, डॉक्टर ने तो बोला ऐसे केस में तो 90% चांस होते हैं कि नहीं बचता। आपकी मम्मी नहीं, वो बोल छोड़ो, रही आप है। डॉक्टर क्या बोल रहा है मैं उसके नहीं पूछ रहा। मैं कह रहा हूँ मम्मी जो है मतलब कि होशो हवास में है ना, बोल चाल सकती हाँ है ना? जी, अभी तो है। उनके सर में बहुत दर्द हो रही है। हाँ उनको बोलो कि परमात्मा से क्षमा याचना मांग के और अपने जहाँ भी घर में दरबार लगा रखा है वहाँ पे गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके पाठ प्रकाश का संकल्प कर लो। जी। जानते हो संकल्प कैसे करते हैं? जी भगत जी। कैसे करते हैं? गुरु जी से प्रार्थना संकल्प करना कि आप जब जेल से बाहर आएंगे तो आपको संकल्प का पैसा आपके हाथ में देंगे। हाँ, दंडवत करके परमात्मा को ये प्रार्थना करो कि हे परमपिता परमेश्वर, हम नादान, हम अज्ञानी मालिक, ज्ञान को इतना समझ नहीं पाए। एक तो हमारे घर में वो ज्योति हवन नहीं जल पा रहा, हम हॉस्पिटल में थे तो उसके लिए क्या करें? हॉस्पिटल में थे और नहीं जल पा रहा तो वो है एक मजबूरी, उसमें कोई दोष नहीं है। जैसे ही हॉस्पिटल से रिलीज हो जाओ अपना वापस जलाना शुरू कर दो। अगर आप मतलब अगर आप हमारी तरफ से जला दे, हम आपके अकाउंट में पैसे दे दे। नहीं, ऐसा नहीं है भगत जी। आप अपने घर पे जला पा रहे हो, ये तो आपकी एक मजबूरी है भाई। अपने घर पे जाते तो आप जी फिर से जला सकते हो ना। हाँ जी। तो ऐसी स्थिति में दोष नहीं है। परमात्मा से जो आप नहीं जला पाए हो 4, 5, 10 दिन जो भी आपको हॉस्पिटल में समय लगता है, उसकी मालिक से समय याचना मांग लो और जाके अपना वापस परमात्मा को दोबारा से अपना ज्योति हवन शुरू कर दो। जी, है ना? और ये पाठ प्रकाश का संकल्प कर लो अगर ऐसी स्थिति है तो। ये गुरुदेव ने फॉर्मूले बता रखे हैं, लेकिन भगत जी हृदय से करोगे तो। अगर भक्ति के लिए यदि आप जीवन मांगोगे परमात्मा से तो मालिक अंतर्यामी है, वो देखेगा। उससे आपको छुपा नहीं सकते। ध्यान रखना, अपनी मम्मी को बोल देना पहले कि मम्मी अगर मांगना है, जीवन मांगना है, श्वासें मांगनी है तो केवल परमात्मा की भक्ति के लिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत जीवन परमात्मा ने दे दिया फिर आप वापस उन्हीं बकवादों में लग जाओ। जी भगत जी, सिर्फ भक्ति के लिए। तो गुरु जी से क्षमा याचना मांग लूंगा दंडवत करके, पर मम्मी को तो ड्रिप वगैरह चढ़ी, मम्मी कैसे दंडवत करके? दंडवत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो वो अपने हृदय से मालिक से प्रार्थना करे,
हृदय से परमात्मा से लेटी लेटी ही जो है पाठ प्रकाश का संकल्प कर ले। जी भगत जी। लेकिन सिर्फ भक्ति के लिए भगत जी, ऐसा नहीं कि अपन ठीक हो गए फिर अपन उसी तरीके से मस्ती में मस्त हो जाएंगे, फिर परमात्मा कोई रक्षा नहीं करेगा फिर, क्योंकि मालिक आपके अंदर के भाव देख लेगा कि ये आगे भक्ति करेगी या नहीं करेगी, ये खाली वर्तमान में इस बीमारी के चलते ही डर के मारे संकल्प कर रही है या आगे कुछ मतलब दिल से भक्ति करेगी, तो वो तो परमात्मा जानते हैं, वो हम उनसे तो नहीं छुपा सकते ना जी। तो उसी हिसाब से फिर परमात्मा हमारे को लाभ देगा जैसे आपके भाव होंगे। जी भगत। तो ये बातें आप उनको बता दो और थोड़ा भगत जी ज्ञान को आधार बनाओ, सत्संग सुनो भगत जी, इस प्रकार तो हम अपनी भक्ति का मतलब नाश कर लेंगे। जी ठीक है जी। जी भगत जी। सत साहिब जी। सत साहिब जी। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर कृपा